भारत में पाए जाने वाले सबसे डरावने भूत। दोस्तों, जिन भूतों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, उनका उल्लेख भारत की कई लोक कथाओं में है और इन लोक कथाओं में दिए गए विवरण के हिसाब से मैं आपको इन भूतों की जानकारी दूंगा। अरक्कन। तमिल लोक कथाओं के अनुसार अरक्कन विशालकाय कद के राक्षस होते हैं जिनकी चमड़ी लाल रंग की होती है और ये पहाड़ों पर मौजूद घने जंगलों में बसते हैं। इन्हीं लोक कथाओं के अनुसार अरक्कन खुद से लोगों को परेशान नहीं करते, लेकिन अगर कोई उनके इलाके में घुसकर उन्हें उकसाता है तो वो उनकी दिशा में एक बड़ा सा पत्थर फेंक कर उन्हें कुचल देते हैं। कुछ जगहों पर ऐसी भी मान्यता है कि ये लोगों को अगवा कर ले जाते हैं ताकि उन्हें गुलाम बनाकर उनसे छोटे बड़े काम करवाए जा सके। पंडुबा। पंडुबा नामक ये आत्मा बड़े तालाबों में पाई जाती है। खासकर बिहार में ये आत्माएं पानी की सतह पर आकर किनारे पर चल रहे लोगों से कोई चीज मांगती है, जैसे कि बीड़ी या फिर तंबाकू, और जैसे ही आप वो चीज देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, पंडुबा आपके उसी हाथ को खींचकर आपको फुर्ती से गहरे पानी में ले जाता है और वहां डुबाकर आपकी जान ले लेता है। चोर देवा। महाराष्ट्र में सुनाई जाने वाली कुछ डरावनी दंतकथाओं में एक बुरी आत्मा का अक्सर जिक्र होता है जिसका नाम है चोर देवा। ये आत्मा बहुत ही भयानक होती है क्योंकि ये खासकर गर्भवती महिलाओं को अपना शिकार बनाती है। चोर देवा नामक ये आत्मा किसी भोली औरत की शक्ल में गर्भवती महिला की मदद करने सामने आती है और इससे उस गर्भवती महिला और उसकी कोख में पनप रहे बच्चे को जानलेवा खतरा होता है। टोला। ये एक छोटे बच्चे की आत्मा होती है जो मुख्यतः कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। ज्यादातर ये भूत अच्छे स्वभाव के होते हैं जो लोगों से बातें करते हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी कर सकते हैं, जैसे कि गुम होने पर राह दिखाना या भविष्य में आने वाले खतरों से चेतावनी देते हुए आगाह कर देना। वीर। ये एक योद्धा की आत्मा होती है जिसे लड़ाई के दौरान वीर मरण मिला था। वीर नामक ये आत्माएं ज्यादातर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर कोई तांत्रिक काले जादू की मदद से उन्हें अपना गुलाम बना लेता है तो इन आत्माओं से कोई भी काम करा लेता है और उस तांत्रिक के एक इशारे पर वीर नामक ये आत्माएं किसी की जान भी ले सकती हैं। रीछ। ये मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक भयानक आत्मा है और ये किसी जानवर और इंसान का अजीब सा मिश्रण दिखाई देती है। रीछ नामक ये भूत सिर्फ घने जंगलों में ही पाए जाते हैं और ये सिर्फ औरतों को ही अपना शिकार बनाते हैं और रीछ के इस हमले में अक्सर उनकी मौत हो जाती है। समंध। ये एक ऐसे कुंवारे पुरुष की आत्मा होती है जिसका अंत्यविधि ठीक से नहीं किया गया। ये गांव के वीरान पड़े पुराने घरों में बसती हैं। कुछ तांत्रिक इन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं और ज्यादातर इनसे धन की रक्षा कराई जाती है, लेकिन ऐसी भी मान्यता है कि अगर कोई लालची व्यक्ति जिसे अपनी संपत्ति से बहुत लगाव था, वो मरने के बाद संपत्ति की रक्षा करने वाली इन आत्माओं में शामिल हो जाता है। पेंचापेची। ये एक राक्षसी आत्मा होती है जो एक उल्लू की शक्ल लेकर जंगल में घात लगाकर बैठ जाती है और जब कोई अकेला मुसाफिर इसे जंगल से गुजरते हुए दिखाई देता है तो ये उस पर झपट कर उसे जान से मार देता है और जो इंसान पेंचापेची नामक इस आत्मा का शिकार बनता है, बाद में उसकी हड्डियां तक बरामद नहीं होती। रुनिया।
ये एक पुरुष की आत्मा होती है जिससे नई दुल्हन को खतरा होता है। ये शैतानी आत्मा शादीशुदा औरतों के साथ गलत हरकतें करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हिमालय के पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों में ऐसी भी मान्यता है कि इन्हीं आत्माओं की वजह से बर्फ की आंधी आना या भूस्खलन जैसी घटनाएं होती हैं। झापरी बंगाल में पाए जाने वाली ये आत्मा एक बहुत ही शरारती आत्मा है जो जंगल में ऊंचे पेड़ों पर बसती है। ये जानलेवा या घातक तो नहीं होती, लेकिन लोगों से या फिर उनकी वस्तुओं से छेड़छाड़ करना इन आत्माओं की फितरत में होता है। और अगर कोई शख्स इसे बिल्कुल ही नापसंद आता है तो ऐसी मान्यता है कि ये आत्माएं उसके ऊपर मल त्याग कर देती हैं। प्राप्ति ये एक ऐसे स्त्री की आत्मा होती है जिसने प्यार में धोखा खाने के बाद आत्महत्या की थी। ये औरत मौत के बाद आत्मा बनकर उस हर एक पुरुष से अपनी मौत का बदला लेती है जिसने इसे धोखा दिया था। बंगाल में पाए जाने वाली ये आत्मा उस धोखेबाज पुरुष के शरीर में घुसकर उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है। कुट्टी चेतन ये कुछ ऐसे लोगों की आत्माएं होती हैं जिनकी आकस्मिक मृत्यु या फिर किसी भयानक तरीके से मौत हुई हो। कहते हैं कि ये अतृप्त आत्माएं हमारे बीच भटकती रहती हैं, लेकिन अदृश्य होने के कारण ये हमें दिखाई नहीं देती। इन्हें काले जादू का इस्तेमाल करने वाले तांत्रिक अक्सर अपना गुलाम बना लेते हैं। फिर इन्हें कुछ महत्वपूर्ण काम दिए जाते हैं, जैसे कि खेतों की रक्षा करना। और भारत के राज्य केरला में तो कुट्टी चेतन नामक इस आत्मा को चोर और डकैतों से रक्षा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें मुर्गे की बलि चढ़ाकर खुश भी किया जाता है। आयरी ये एक बहरूपिया भूत होता है जो जंगल में अकेले गए लोगों पर हमला करता है। ये एक ऐसे शिकारी की आत्मा होती है जो जंगल में जाने के बाद खुद ही जंगली जानवर का शिकार बन गया। मध्य रात्रि के बाद ये आत्माएं एक ऐसे मनुष्य का रूप ले लेती हैं जिसके साथ गुस्से से गुर्राते हुए कुछ कुत्ते भी होते हैं। ये भूत पूरी तरह से काले रंग के दिखाई देते हैं और सिर्फ उनकी चमकदार आंखें ही दिखाई देती हैं। आयरी नामक ये आत्माएं ज्यादातर हिमालय के पहाड़ी जंगलों में नजर आती हैं। काल पुरुष बंगाल में ऐसी मान्यता है कि जब कोई जवान लड़का अतृप्त इच्छाएं लेकर वक्त से पहले ही गुजर जाता है तो अपनी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो काल पुरुष बनकर लौट आता है। इन आत्माओं के पास रूप बदलने की या फिर अदृश्य हो जाने जैसी शक्तियां होती हैं, लेकिन ये हमेशा इंसानों से दूरी बनाकर रहती हैं और इसीलिए काल पुरुष नामक ये आत्माएं वीरान और अंधेरी जगहों को अपना घर बना लेती हैं। अगर किसी जवान औरत पर ये आत्माएं हावी हो जाती हैं तो वो औरतें विचित्र बर्ताव करने लगती हैं, जैसे कि खुद से ही बातें करना या फिर किसी जंगली जानवर जैसी आवाजें निकालना। और इन आत्माओं से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल भी होता है। कोल्लिवैपे ये कुछ ऐसे भूत होते हैं जो दिखने में बहुत ही भयानक लगते हैं। इनका पूरा शरीर काले रंग का होता है और इनकी दो बड़ी बड़ी लाल आंखें होती हैं जो हमेशा आपकी तरफ गुस्से में देखती हैं। ये भूत दलदल, घने जंगल और वीरान पड़ी जगहों को अपना घर बना लेते हैं। कई दफा इन्हें शमशान घाट और कब्रिस्तान जैसी जगहों पर भी देखा गया है जहां ये अन्य आत्माओं के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये रूप बदलने में माहिर होते हैं, इसीलिए इंसानों के सामने किसी जानवर की शक्ल लेकर आ सकते हैं। अगर किसी इंसान पर ये आत्माएं हावी हो जाती हैं तो वो इस कदर बीमार हो जाता है
के कमजोरी के कारण कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, तो ये थी भारत में पाई जाने वाली कुछ डरावनी आत्माएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।